So, welcome to lecture number 10 of our series called Places in News. इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? इस सीरीज में हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस रही हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस रही हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं. नाउ ऐसी पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में देयर वर अराउंड 30 to 40 locations that were very important, that were discussed in the news quite a lot, and that is why the probability of these news items featuring as MCQs in your prelims 2024 examination is quite high. Just remember this, that after analyzing the prelims exam for the past 10 years, I have come to this conclusion that 15 questions जो होते हैं, जो MCQs होते हैं, वो geographical location based होते हैं, map based questions होते हैं. एंड वो मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं या वो जो जियोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं उन्हें चूज कैसे किया जाता है? वेल, दे आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलैरिटी इन द न्यूज. ठीक है, पॉपुलैरिटी भी वुड बी द रॉन्ग वर्ड, बट पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में जो जो लोकेशंस बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी उन पे से क्वेश्चंस आते हैं. नाउ आई हैव शॉर्टलिस्टेड 30 to 40 locations and we are covering these 30 to 40 locations in this lecture series, so make sure that you check out the other 9 lectures as well so that आपके 15 questions जो हैं इस बार के prelims में वो सिक्योर हो जाए. Now time is of the essence here. आपके बहुत ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया है, तो we'll सीधा सीधा jump onto the lecture. Let's take a look at the locations we'll cover today. सबसे पहले we'll cover अमू दरिया, सेंट्रल एशिया की बहुत बड़ी रिवर है. देन यूराल रिवर, यूरोप और एशिया की रिवर है यूराल रिवर. देन we'll talk about किर्गिस्तान because इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा वहां के लोकल्स अटैक कर रहे हैं, तो किर्गिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में था. So we'll be covering these 3 locations. Alright, let's start with number 1, that is अमू दरिया. Alright, now अमू दरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अमू दरिया, दरिया पर्शियन वर्ड फॉर रिवर होता है, और पर्शियन लैंग्वेज का हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में भी बहुत ज्यादा लेना देना है, तो पंजाबी में भी दरिया को रिवर ही कहते हैं. इट कम्स फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज. ऑलराइट, सो अमू दरिया इज अ रिवर. अमू इज द नेम ऑफ द रिवर, दरिया, वेल, इट्स फॉर द रिवर. ऑल्सो कॉल्ड द अमू, अमो, एंड हिस्टोरिकली ग्रीक सोर्सेज में इसे ऑक्सस रिवर कहा जाता था. इट इज अ मेजर रिवर ऑफ सेंट्रल एशिया. आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो, इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ सेंट्रल एशिया. इट फ्लोज थ्रू ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान से ये स्टार्ट होती है, ठीक है. देन इट फ्लोज इनटू तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ये उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, है ना. वहां मतलब ये ना ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से स्टार्ट होती है. सो ये 4 कंट्रीज याद रखना. दीज 4 कंट्रीज आर वेयर द अमू दरिया बेसिन लाइज. ऑलराइट, नाउ पामीर माउंटेन्स हैं ये अफगानिस्तान वाले रीजन में. पामीर माउंटेन्स, नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश माउंटेन्स, वहां के किसी ग्लेशियर से अमू दरिया निकलता है. अब अमू दरिया इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय 2 रिवर्स कंबाइनिंग, और द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स. एक रिवर है आपकी वक्श, ठीक है, और पंज रिवर. इन दोनों के मिलने के बाद अमू दरिया बनता है, ठीक है. और ये दोनों रिवर्स मिलती कहाँ है? अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में. इन इट्स अपर कोर्स द रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ अफगानिस्तान नॉर्दर्न बॉर्डर विद ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस रिवर फॉर्म्स द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान विद ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. ऑलराइट, नाउ और कौन से फैक्ट्स हैं? दिस इज एन एंशिएंट रिवर, और इस रिवर पे बहुत बड़ी सिविलाइजेशन भी थी. इन एंशिएंट हिस्ट्री द रिवर वाज रिगार्डेड एज द बाउंड्री ऑफ ग्रेट ईरान विद तुरान. अब देखो तुरान किसे कहा जाता था? देखो, एक तो ईरान था, बाकी जितनी भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, इन्हें तुरान कहा जाता था. तुरान इसलिए क्योंकि ये टर्किक किंगडम्स थी, या यहाँ पे टर्किक लोग रहते थे, तुर्की लोग रहते थे. सेंट्रल एशियन पीपल वर टर्किक पीपल. सो पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर नोन एज तुरानीज, एंड पीपल कमिंग फ्रॉम ईरान वर नोन एज ईरानीज. तो ईरान और तुरान की ये बाउंड्री थी अमू दरिया, ठीक है. संस्कृत में भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है. संस्कृत टेक्स्ट में इसे वक्षु रिवर कहा जाता था, ठीक है. ब्रह्मनंद पुराण में इसे चक्षु कहा जाता है. ये कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको एज अ क्वेश्चन आ सकता है, तो रिमेंबर दिस, दैट अमू दरिया इज मेंशन्ड इन संस्कृत टेक्स्ट एज वेल एज वक्षु रिवर, एंड इन ब्रह्मनंद पुराण चक्षु कहा जाता था. चक्षु मीन्स आई. The river is also mentioned in Latin, Greek and Persian texts. So it is a very popular river. जितने भी ancient civilizations के texts हैं, वो उसमें ये river mentioned है. ग्रीक टेक्स्ट में इसलिए मेंशन्ड है, वैसे तो ग्रीक यहां तक नहीं थे, बट ग्रीको बैक्ट्रियन एम्पायर था यहाँ पे, ठीक है. इंडो ग्रीक्स जिन्हें हम कहते हैं, इंडो ग्रीक्स का यहाँ पे एम्पायर था अमू दरिया के साइड पे, तो इसलिए ग्रीक टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है, लैटिन में भी मेंशन्ड है, संस्कृत में, आपके एंशिएंट पर्शियन टेक्स्ट में मेंशन्ड है, तो सब में है. ऑलराइट, नाउ एक दो फैक्ट्स और एंड फिर वील कंक्लूड अमू दरिया. Now the river's total length is 2400 किलोमीटर, और इसका ड्रेनेज बेसिन इतना है. पामीर रिवर विच इमर्जेस फ्रॉम लेक जोरकुल
also known as लेक विक्टोरिया इन द पामीर माउंटेन्स। तो पामीर रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। बेसिकली ये न्यूज में क्यों था अमू दरिया? वेल, अमू दरिया इसलिए न्यूज में था क्योंकि एक अमू दरिया के बारे में हमने कल करा है ना, यूरा अराल सी, है ना। तो जो अमू दरिया है ना, वो अमू दरिया निकलता तो पामीर माउंटेन से है, बट इट फ्लोज इनटू अराल सी। और कल हमने बात की है दैट अराल सी इज ड्राइंग अप। सो इसीलिए बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट अराल सी, तो आई थॉट कि बिकॉज अमू दरिया फ्लोज इनटू अराल सी, ड्रेन्स अराल सी, इसलिए अमू दरिया इज आल्सो इंपॉर्टेंट। प्लस अमू दरिया इज अ वेरी एंशियंट एंड हिस्टोरिकल रिवर। इट हैज बीन मेंशन्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द एंशियंट टेक्स्ट। चलो, अमू दरिया यहाँ पे खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूराल रिवर। अब यूराल रिवर न्यूज में क्यों थी? बिकॉज यूराल रिवर जो है उसमें फ्लो बढ़ गया था पानी का। बिकॉज यूराल रिवर जो है ना, ये यूराल माउंटेन से निकलती है, और यूराल माउंटेन्स के जो ग्लेशियर है वो बहुत ज्यादा तेजी से मेल्ट होते जा रहे हैं। मेल्टिंग की वजह से यूराल रिवर का फ्लो बढ़ गया, फ्लडिंग हो गई थी बहुत ज्यादा। ठीक है, बट यूराल रिवर क्या है? वेल, याद रखना, यूराल रिवर बेसिकली फ्लोज ओनली थ्रू टू कंट्रीज। एक है आपकी रशिया, दूसरी है कजाकिस्तान। और ये यूराल माउंटेन से निकलती है एंड इट फ्लोज फ्रॉम रशिया टू कजाकिस्तान एंड फाइनली इनटू द कैस्पियन सी। ऑलराइट, बिफोर 1775 दिस रिवर वाज नोन एज याइक। ठीक है, रशिया में इसे कहा जाता था। एंड द रिवर फ्लोज थ्रू रशिया एंड कजाकिस्तान इन द कॉन्टिनेंटल बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ये जो यूराल माउंटेन्स है ना, बेसिकली दे फॉर्म द कॉन्टिनेंटल बॉर्डर बिटवीन, इस साइड पे यूरोप है, इस साइड पे एशिया है। ऑलराइट, it originates in the southern Ural Mountains, discharges into Caspian Sea। क्योंकि ये यूरोप, क्योंकि यूराल माउंटेन्स यहाँ पे कहीं पे हैं, तो ये यूरोप में भी फ्लो करती है, एशिया में भी फ्लो करती है। तो ये यूरोप की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया की 18th लॉन्गेस्ट रिवर है। 18th इसलिए एशिया में बिकॉज एशिया हैज वेरी लॉन्ग रिवर्स। वी हैव कवर्ड मीकोंग रिवर, गंगा रिवर, सो ये एशिया में बहुत सारी लंबी लंबी रिवर्स हैं। तो यूरोप की ये थर्ड लॉन्गेस्ट है, बट एशिया की 18th लॉन्गेस्ट है। मेल्टिंग ऑफ स्नो कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 60 to 70% ऑफ रिवर्स वाटर सोर्स। क्योंकि सदर्न यूराल माउंटेन्स में जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उस 60 to 70% वाटर फ्लो इसी वजह से यूराल रिवर में इसी वजह से आता है। और अब क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इसीलिए फ्लडिंग बहुत ज्यादा यूराल रिवर में बढ़ गई है। सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर रीजन व्हाई यूराल रिवर में फ्लो बढ़ गया है। ऑलराइट, बस यूराल रिवर में इतना ही। दीज फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट किर्गिस्तान। ना देखो, किर्गिस्तान न्यूज में क्यों था? वेल, किर्गिस्तान न्यूज में इसलिए था बिकॉज किर्गिस्तान में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स खासकर मेडिकल एजुकेशन लेने जाते हैं। अब वहां के लोकल्स में ना बहुत ज्यादा एंगर बढ़ गया है अगेंस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स। तो वहां पे ना आइसोलेटेड अटैक्स हो रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स पे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। बहुत पॉलिटिकल इशू भी ये बन जाता, बट क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे तो सारी न्यूज उधर थी। बट इंडियन हाई कमीशन से, इंडियन एम्बेसी से डिमांड थी कि सारे स्टूडेंट्स को सेफली बुला लिया जाए, इसीलिए ये न्यूज में था। सो वील हैव टू टॉक अबाउट किर्गिस्तान आल्सो। सो किर्गिस्तान ऑफिशियली द किर्गिज रिपब्लिक इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल एशिया। और यहाँ से दो माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। ठीक है, एक आपकी निकलती है पामीर माउंटेन रेंज, ये तो मैंने बताया ही है, यहाँ से ये पामीर है। और ये आपकी तियानशान माउंटेन रेंज है। ठीक है, वो भी यहाँ से कहीं निकलती है, तियानशान माउंटेन रेंज। ठीक है, बिशेक इसकी कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है। हाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू स्टडी द मैप केयरफुली। ठीक है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा बॉर्डर कौन सी कंट्रीज करती हैं। तो नॉर्थ में देर इज कजाकिस्तान, ईस्ट में देर इज चाइना, और चाइना का भी जिनजियांग प्रोविंस। ठीक है, साउथ में ताजिकिस्तान है, वेस्ट में उज्बेकिस्तान है। क्लियर? सो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना। इसकी जो पॉपुलेशन है वो एथनिक जो किर्गिज ट्राइब है उसी ने बनाई है। 7 मिलियन किर्गिज लिव है, तो देर आर वेरियस उज्बेक्स एंड रशियंस आल्सो लिविंग हियर। क्लियर? ये है मेजर किर्गिस्तान के बारे में। नाउ एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद किर्गिस्तान। एग्जाम से पहले ना आप एक चीज जरूर कर लेना, ये जो पूरा सेंट्रल एशिया है ना, इसका मैप अच्छे से कर लेना। एक बार एटलस खोल के पूरे सेंट्रल एशिया का मैप देख लेना कि कौन सी कंट्री किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर करती है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड इंक्लूडिंग अफगानिस्तान ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज अफगानिस्तान वैसे तो टेक्निकली साउथ एशिया में भी आ जाता है, सेंट्रल एशिया में भी आ जाता है। ऑलराइट, नाउ ये न्यूज में क्यों था? वेल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, the students are reportedly Indian students are reportedly being attacked by locals when they go out. Indian students in Kyrgyzstan, Bishkek are reportedly facing violent attacks by locals. और Indians around 15,000 students हैं पूरे के पूरे किर्गिस्तान में, so they all are feeling unsafe. याद रहे, it's not just the Indian students who are facing attacks, in Pakistani students are also facing attacks. ठीक है, तो दोनों पे अटैक हो रहा है।
Plus, it's very difficult for Central Asians to differentiate between Indians and Pakistanis. So इसीलिए they're attacking everyone. तो बहुत बड़ा ये इशू बन गया है. Alright? तो आज का लेक्चर बस इतना सा ही होगा. याद रहे सेंट्रल एशिया का पूरा मैप एक बार आप अच्छे से देख लेना. Alright? And with that we conclude lecture number 10. एक दो lectures और हैं and we'll be done with our places in news series. And if you have followed this series properly, consistently, well, I guarantee you that 15 questions जो आपके आएंगे prelims में काफी हद तक आप उन्हें solve कर लोगे. All right. That's it from my side. I'll see you in next lecture, lecture number 11. Thank you.